हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए लेक्चर में। आज हम लोग का 11वां लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। और गैल्वेनिक सेल का एक जो मुख्य एग्जांपल होता है आपका डैनियल सेल, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका गैल्वेनिक सेल क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं। ठीक है, इसे बोला गया है गैल्वेनिक सेल को होता है, गैल्वेनिक सेल को एक वोल्टाइक सेल या फिर वोल्टिक सेल भी कहते हैं। वह उपकरण स्वतः होने वाली अभिक्रिया से बिजली बनाता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो केमिकल्स होते हैं इसमें केमिकल एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। ठीक है, जो भी उनमें रासायनिक ऊर्जा होती है उनमें रिएक्शंस होती है, उसके बाद उससे आपको ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इससे बात करेंगे तो सिद्धांत किस पे करता है कि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया अलग अलग पात्रों में होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं डेनियल सेल, ड्राई सेल और कार की बैटरी। ठीक है, ये सभी इसका उदाहरण है। इसमें होता क्या भाई कि जो ही इसे बैटरी है, बैटरी में केमिकल्स भरे होते हैं, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड कैथोड होते हैं, उन पे अलग अलग रिएक्शंस होती हैं जिससे जो होता है विद्युत धारा प्रवाहित तो होती है। ठीक है, इसमें हम लोग जो होता है जो एक मेन एग्जांपल है डेनियल सेल, उसके बारे में समझते हैं डेनियल सेल आखिर होता क्या है। ठीक है, डेनियल सेल को बोला जा रहा है यह गैल्वेनिक सेल का ही एक विशिष्ट प्रकार है। ठीक है, इसका आविष्कार जॉन फ्रेडरिक डेनियल ने 1836 में किया था। अगर इसमें बात करोगे जैसे कौन से धातु इसमें यूज होती है, जैसे इसमें के जिंक और कॉपर का उपयोग होता है। ठीक है, एक मानक डेटा सेल का वोल्ट जो होता है 1.1 वोल्ट आता है, यानी कि मानक मान के चल रहे हो। ठीक है, तो उसका जो वोल्टेज आएगा डेटा सेल का वो 1.1 वोल्ट आता है। ठीक है, उसके बाद का स्ट्रक्चर समझते हैं कैसे होती है चीजें इसमें। ठीक है, जैसे इसमें होता क्या है कि आप एक पात्र लेते हुए उसमें मतलब जिंक के इलेक्ट्रोड और एक दूसरा पात्र लेते हो इसमें आप कॉपर की इलेक्ट्रोड डालते हो। ठीक है, इसको जो होता है इसमें जिंक सल्फेट का जलीय विलयन होता है, इस तरफ जो होता है कॉपर कॉपर सल्फेट ही होता है। ठीक है, समझ लीजिए कॉपर सल्फेट ही होता है वहां पास। ठीक है, उसके बाद जो होता है इस वाले को एनोड, इस वाले को कैथोड बोल देते हैं। ठीक है, इस पे क्या होता है ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है, इस पे अपचयन होता है, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकल के इस तरफ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये कैथोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, कैथोड की तरफ जाते हैं, आपको पता है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसका उल्टा क्या होती है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, और ये जो होता है साइड ब्रिज होता है। ठीक है, जिसमें कि कोई आयनिक होता है जो सर्किट को कंप्लीट करने का काम करते हैं। ठीक है, बाकी देख लेते हैं कैसे कैसे कैथोड पे कौन सी रिएक्शंस होगी, एनोड पे रिएक्शंस कैसे होंगी। ठीक है, इसको समझने के लिए हम आपको दिखाते हैं इसकी संरचना के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए पहले क्या होता है इनमें। जैसे डेनियल सेल क्या होता है दो अर्ध भागों में मिलकर बना होता है। ठीक है, एक तरफ क्या होता है आपका एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो पहले हम एनोड के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, एनोड होता है लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, धातु इसमें जिंक की होती है, जिंक सल्फेट घोल होता है, मैंने आपको डायग्राम बताया। ठीक है, और इसमें क्या होता है ऑक्सीकरण, इसकी एक ट्रिक होती है याद करने की, लोन। ठीक है, लोन आप सुनते हो उसी के ट्रिक बनाया गया है। एल से यहाँ पास क्या है लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बाय साइड में है। ओ से मतलब है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण हो गया। ए से भैया एनोड होता है। ठीक है, एन से जो होता है यह बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। ठीक है, तो बैटरी होती है, अगर मैं आपको दिखाऊं डायग्राम में अगर दिख रहा हो तो सही से बैटरी बनाया नहीं गया है, बाकी यहाँ पास होता है बैटरी लगी होती है। ठीक है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल देखो, ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव। तो जो एनोड होता है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, इसको आप याद कर सकते हो। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है जब कोई भी चीज क्या होता है इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, जिंक यहाँ पास है तो जिंक जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक है, और यह बोला भी गया है इस सेल से होता है एनोड पर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। हम समझते हैं कि उससे कैथोड पे क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे एनोड बायां भाग था, अभी कौन सा भाग जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, वो बाया था तो दाया था। इसमें क्या होता है जिंक की जगह होता है कॉपर होता है, कॉपर है उसको कॉपर सल्फेट के घोल में डालेंगे। अब इससे लेफ्ट साइड था वहां पास ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पास क्या होगा अपचयन यानी कि रिडक्शन होगा। अपचयन में क्या होता है इससे ऑक्सीकरण मतलब होता है जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, अब वही इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसको कौन ग्रहण कर लेगा आपका कॉपर प्लस 2 वाला। ठीक है, कॉपर प्लस 2 ग्रहण करके कॉपर सॉलिड बनाएगा। ठीक है, बताइए इसमें धनात्मक ऋणात्मक था, यहाँ पास धनात्मक थे। ठीक है,
मैंने इसमें देखो लिखा था लवण सेतु, ठीक है। तो लवण सेतु क्या होता है कि दोनों घोलों को आपस में जोड़ने के लिए एक यू आकार की नली होती है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो यहाँ पास लगी थी, ठीक है। ये है आपकी 60 डिग्री लवण सेतु, वही चीज बोला मैं, ठीक है। यू आकार की नली होती है, इसमें केसीएल या फिर के एनोटाइज से मिश्रण भरा होता है। इसका कार्य होता है इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, कार्य क्या है कि यह दोनों तरफ से घोलों को उदासीन रखता है और सर्किट को पूरा करता है, ठीक है। यानी कि जैसे सर्किट कंप्लीट करने का मतलब यह है कि अब ऐसे यहाँ पास बोल देगा माइनस हो जाता है, ठीक है। माइनस हो गया तो इधर से देखो, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन त्याग क्या होगा, प्लस हो गया। अब प्लस हो गया तो इससे भी क्या होता है, जो साल्ट ब्लिस होगा इसका माइनस वाला इधर आएगा। अब ये क्या होता है देखो, प्लस था, सॉरी, ये उदासीन हो जाएगा, तो उदासीन होगा इस तरह प्लस वाला पार्ट से जाएगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहा है तो माइनस की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, तो माइनस वाले को न्यूट्रल करने के लिए प्लस वाला आएगा, ठीक है। तो इसका एक मेन काम होता है जो यह सर्किट को पूरा करता है, ठीक है। अगर इसमें आपसे कोई अंतर पूछ लेता है, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग, बाकी आता नहीं उतना, बाकी समझने के लिए बस। गैल्वेनिक सेल बनाम डेल्टन सेल। जैसे गैल्वेनिक सेल क्या होता है कि यह एक सामान्य श्रेणी है, ठीक है। इसके अंतर्गत ही होता है डेल्टन सेल होता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत मतलब यह गैल्वेनिक सेल का एक उदाहरण है। इसमें कोई भी अर्ध धातु हो सकती है, क्योंकि डेल्टन सेल के अंतर्गत जो मात्र केवल जिंक कॉपर आएगा, बाकी गैल्वेनिक सेल के अंतर्गत ढेर सारे सेल्स आते हैं। इसमें कोई भी अलग धातु सिल्वर हो गया हो सकता है, लेकिन भैया जब डेनियल नाम ही आ गया, इसी का स्पेसिफिक पार्ट ही है, ठीक है। इसमें भैया जिंक और कॉपर आते हैं बस, बाकी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, इतना डिटेल में नहीं आता है। बाकी इससे ऊपर जो आपका प्रथम नियम था और द्वितीय नियम, उसको याद कर लीजिएगा, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हो इस पे, नहीं तो क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, जैसे W = ZIT पे, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।